तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करने वाले लगा है इस रिसर्च प्रॉब्लम। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इसमें रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसमें एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होने वाला है। सो इस एपिसोड में, इस लेक्चर में आपको अंत तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। बेसिक फॉर्मेलिटी है आपकी। ठीक है, तो अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो कोच नीतीश कुमार हैंडल डालिए और वहां पे सिंपली मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली ज्वाइन हो सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अगर मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो वहां पे आपको ये जो नोट्स हैं, इसके सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आपको नोट्स मिल जाएंगे और इससे आपको स्टडी करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, सो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस एपिसोड में गाइस डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, सेकेंड टॉपिक इसके अंतर्गत आता है रिसर्च। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट कई लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस कर लिया था। पर्पस ऑफ रिसर्च, पर्पस ऑफ रिसर्च के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और डायमेंशंस ऑफ रिसर्च भी डिस्कस कर लिया है। डायमेंशंस ऑफ रिसर्च, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसी का सेकंड टॉपिक हम लोगों का चलेगा जब अब हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो होते हैं, फिर हाइपोथेसिस, सैंपलिंग, या सब सारी चीजें। सो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स एकदम कॉम्प्रिहेंसिव रूप से, और एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बट इस एपिसोड में इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में इन डिटेल, इन डेप्थ। जितना तक हो सकता है हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं और रिसर्च प्रॉब्लम से इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सो पहला सवाल, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? पहले नंबर पे यह समझना होगा ना कि रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है, क्योंकि जब तक हम रिसर्च प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, यानी समस्या, शोध में समस्या, आखिर शोध की शुरुआत कहाँ से होती है, रिसर्च की शुरुआत कहाँ से होती है, वो किसी समस्या से होती है। सो वही है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, आगे डेफिनेशन है। सो रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्पेसिफिक इशू, डिफिकल्टी, गैप इन नॉलेज और एरिया ऑफ कंसर्न दैट आर रिसर्चर्स आइडेंटिफाई और नीडिंग इन्वेस्टिगेशन। यानी शोध समस्या एक विशिष्ट मुद्दा है। क्या है? एक विशिष्ट स्पेसिफिक इशू है, कठिनाई है, डिफिकल्टी है। ठीक है, ज्ञान में अंतर या चिंता का क्षेत्र है जिसे शोधकर्ता जांच की आवश्यकता के रूप में पहचानते हैं और उस पर अपना रिसर्च करते हैं। ठीक है, यह किसी के बारे में हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक सोसाइटी में स्पेसिफिक इशू चल रही है। ठीक है, स्पेसिफिक इशू के बारे में उनको एक तरीके से रिसर्च करना है, तो वो उनका एक तरीके से क्या है, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी क्या है रिसर्चर्स हैं, उनका एक तरीके से क्या है, एक रिसर्च प्रॉब्लम हो जाएगा। ये रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में इसे देखने लगेंगे। ठीक है, और रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में देखने लगेंगे, फिर इसमें आगे रिसर्च करके इसका सोल्यूशन जो होगा फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर कोई मुद्दा है ऐसा, ठीक है, कठिनाई है, कोई मतलब कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, कंटिन्यू करने में क्या है कि डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद भी रिसर्चर्स के सामने एक रिसर्च प्रॉब्लम आता है कि उस प्रोसेस को कैसे इजी बनाया जा सकता है। ठीक है, गैप इन नॉलेज, मान लीजिए कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें गैपिंग हो रही है, इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो वहां पे एक तरीके से न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू मतलब कि आइडियाज के बारे में, फैक्ट के बारे में, या कह सकते हैं उसका एक तरीके से इनहेंसमेंट करने के लिए, नॉलेज के इनहेंसमेंट करने के लिए भी रिसर्चर्स जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन दैट रिसर्चर्स आइडेंटिफाई, और इन सारे एरियाज को पहचान करके, ठीक है, इन सारे कंसर्न्स को पहचान करके, चिंता को पहचान करके जो रिसर्चर्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और इन
सभी क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम कंसीडर करके या एक मतलब की समस्या है और इसमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। ठीक। सो अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, या एक स्पेसिफिक प्रश्न होता है कि एक विशिष्ट प्रश्न होता है, इशू होता है, मुद्दा होता है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, और डाउट या कोई संदेह होता है, ठीक है, जिसे किसी शोध अध्ययन के माध्यम से हल किया जाना आवश्यक होता है, ठीक, दैट नीड्स टू एड्रेस थ्रू रिसर्च स्टडी, ठीक है, और इनको समाधान क्या है, इनका समाधान क्या है, वो भी बाहर निकाला जाता है। Next, it forms the foundation of any research study, guiding the development of objectives and methodology in hypothesis. Research problem ही जो होता है वो foundation होता है किसी भी research का, किसी भी study का, ठीक है, और यही एक तरीके से गाइड करता है उस रिसर्च के उद्देश्य के डेवलपमेंट में, ठीक है, और यही मेथोडोलॉजी को भी डेवलप करने में सहायता करता है और हाइपोथेसिस को डेवलप करने में सहायता करता है कि किस तरीके का अगर रिसर्च प्रॉब्लम है उस तरीके से रिसर्चर्स जो होते हैं वो हाइपोथेसिस को क्रिएट करेंगे। हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के बाद वो मेथोडोलॉजी को मतलब आइडेंटिफाई करके ऑब्जेक्टिव को करेंगे कि ऑब्जेक्टिव तय करेंगे कि उनको किन चीजों को पाना है, ठीक है। सो इस तरीके से रिसर्च में प्रोसेस आगे बढ़ता है। गाइस आगे बढ़ते हैं। अ वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम इंश्योर दैट द रिसर्च इज रिलेवेंट, फोकस्ड एंड फेसिबल, यानी कि एक अच्छी तरह से परिभाषित शोध समस्या जो होती है यह सुनिश्चित करती है कि शोध प्रासंगिक, केंद्रित और व्यवहार होना चाहिए, यानी ठीक है। सो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना ही एक तरीके से रिसर्च की एक बेसिक बिगिनिंग होती है, ठीक है, यानी किसी भी समस्या को समाधान करना है उनका क्या है। जैसे मान लीजिए अब रिसर्च प्रॉब्लम को हम डेली लाइफ के उदाहरण से समझते हैं, तो जैसे डेली लाइफ में मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शिक्षा का छात्रों की एकाग्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए कोई रिसर्चर है, ठीक है, वो यह जानना चाहता है कि इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग मोबाइल, ठीक है, उनके छात्रों की एकाग्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कंसंट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब रिसर्चर यह जानना चाहता है। अब चूंकि यह क्या है, यह एक रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, यह एक शोध समस्या। अब इसके ऊपर क्या करेगा रिसर्चर जो होते हैं, रिसर्च करेंगे और प्रॉब्लम को यानी कि उसका फाइंड करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन फाइंड करेंगे, और यह जान करके एक थ्योरी या एक मतलब कि रिपोर्ट इशू करेंगे, और उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि ऑनलाइन शिक्षा का छात्रों की एकाग्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके प्रिकॉशंस जो भी होंगे वो अवेयरनेस के लिए भी दिए जाएंगे। तो ये बेसिक रिसर्च प्रॉब्लम है। सो गाइस रिसर्च प्रॉब्लम को समझना होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्पेसिफिक इश्यूज, डिफिकल्टीज एंड गैप इन नॉलेज और एरिया ऑफ कंसर्न्स, यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है वो क्या है, एक स्पेसिफिक मुद्दा होता है, डिफिकल्टी होता है, ठीक है, या गैप इन नॉलेज होता है, जिससे रिसर्च एक रिसर्च समस्या के रूप में देखते हैं, प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, और उसमें रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उससे रिलेटेड न्यू फैक्ट, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू स्ट्रेटेजी को फाइंड करके उस चीज को और रिलेवेंट बनाते हैं। तो यह रहा रिसर्च, ठीक है। सो रिसर्च का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। रिसर्च को समझना बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि शोध समस्या का महत्व क्या है, यानी कि रिसर्च के लिए शोध प्रॉब्लम जो है, रिसर्च प्रॉब्लम कितना महत्व रखता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है, रिसर्च प्रॉब्लम गाइड करता है द रिसर्च प्रोसेस को। रिसर्च प्रोसेस को क्या करता है, गाइड करता है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक। इट हेल्प इन डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग द मेथोडोलॉजी एंड सेटिंग द स्कोप। ओके, शोध प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है, यह उद्देश्यों को परिभाषित करने, कार्य प्रणाली का चयन करने और दायरा निर्धारित करने में मदद करता है। क्या, रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, आगे नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई द पर्पस, यानी कि जो शोध समस्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है, रिसर्च प्रॉब्लम पर्पस को आइडेंटिफाई करता है कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है, रिसर्च को एग्जीक्यूट करना है और उसका उद्देश्य क्या है,
उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उससे क्या वो हासिल करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग स्टूडेंट्स की एकाग्रता पर क्या पड़ता है। तो इस चीज का जब रिसर्च करेगा कोई रिसर्चर तो उसको एक कंक्लूजन मालूम हो जाता है, एक पर्पस मालूम हो जाता है कि वो किस तरीके के आंसर के पीछे जा रहा है, किस तरीके के आंसर के पीछे वो आगे बढ़ रहा है। सो इट क्लैरिफाई द वे ऑफ द रिसर्च इन द इंश्योर दैट इज द डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉल्विंग मीनिंगफुल इश्यूज, यानी कि उद्देश्य की पहचान कराता है कौन, रिसर्च प्रॉब्लम, और यह शोध के उद्देश्य को स्पष्ट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह एक समर्थ उद्देश्य को हल करने की दिशा में निर्देशित है रिसर्च। ओके, नेक्स्ट जो होता है इंश्योर रिलेवेंस। ओके, सो इट इंश्योर दैट द रिसर्च कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और पॉलिसी मेकिंग, यानी कि यह सुनिश्चित करता है, क्या रिसर्च प्रॉब्लम ही इस तरीके से मतलब कि आइडेंटिफाई करता है, इस चीज का सुनिश्चित करता है कि शोध जो होता है वो किससे रिलेटेड हो, एकेडमिक नॉलेज से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड है यानी कि व्यवहारिक अनुप्रयोग से रिलेटेड है, या किसी प्रकार की पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है। तो यह सारी चीजें निकल के आती हैं रिसर्च प्रॉब्लम से ही निकल करके आती हैं। ठीक है, प्रमोट फैसिलिटीज, यानी कि फैसिलिटी, इट इंश्योर the study is practical, considering time, resource and constraints, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि अध्ययन, यानी कि अध्ययन समय क्या होगा, ठीक है, संसाधनों और बाधाओं पर विचार करते हुए व्यवहारिक है। ठीक, यह रिसर्च प्रॉब्लम ही इस तरीके की चीजों को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम की क्या मतलब की विशेषताएं होती हैं। So a good research problem should be clear, पहले नंबर पे स्पेसिफिक, यानी कि क्लियरली डिफाइंड एंड फोकस्ड, यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित और केंद्रित होना चाहिए, एकदम क्लियरली होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, स्पष्ट रूप एकदम होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट है रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि एड्रेस सिग्निफिकेंट इश्यूज इन पर्टिकुलर फील्ड, यानी किसी विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता हो, ऐसा होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसी चीज के ऊपर मतलब होना चाहिए जो किसी विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दे की जांच करने के पीछे बढ़ रहा हो, मुद्दे की एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर शोध करने के लिए आगे बढ़ रहा हो। सो इस तरीके से क्वेश्चन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्चेबल होना चाहिए, कैन बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड, और रिसर्च प्रॉब्लम जो है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके जांच की जा सके, ऐसी भी मतलब कि होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्चेबल एंड नोवेल भी होना चाहिए। ठीक है, कंट्रीब्यूट न्यू इंसाइट और अप्रोचेस, यानी कि नई अंतर्दृष्टि या दृष्टिकोण का योगदान भी होना चाहिए, यानी कि न्यू इंसाइट्स यानी नए अंतर्दृष्टि भी, अप्रोचेस का भी एक तरीके से कंट्रीब्यूशन होने चाहिए इसके अंतर्गत। ठीक है, और एथिकल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल होना चाहिए। सो रिस्पेक्ट पार्टिसिपेंट्स राइट्स एंड एड्रेस टू एथिकल गाइडलाइन, यानी कि प्रतिभागियों के अधिकारों का सम्मान करता है और नैतिक दिशा निर्देश का पालन करने वाला भी होना चाहिए एक रिसर्च प्रॉब्लम जो होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम को मतलब कि पहचान करके और उसके ऊपर शोध शुरू कर दिया गया जिसका सोसाइटी में एक तरीके से गाइडलाइन को फॉलो ही ना करता हो। ठीक है, और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स है उनके राइट्स को एक तरीके से उनके नॉर्म्स को भी दिक्कत पहुंचती हो, तो इस तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम्स को नहीं मतलब ही होना चाहिए। तो यार है कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। So a good research problem should be specific, relevant, researchable, novel and ethical. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं स्टेप इन आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। सो रिसर्च प्रॉब्लम को गाइस आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी रुचि के क्षेत्र की पहचान करना। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है,
अब रिसर्चर को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस एरिया में उसको इंटरेस्ट है, उसी से रिलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसी में आगे बढ़ना चाहिए। सो चूज अ ब्रॉड फील्ड यू आर पैशनेट अबाउट, यानी कि रिसर्चर्स आर पैशनेट अबाउट, यानी कि एक रिसर्चर है उसको ऐसे फील्ड को चुनना चाहिए जो कि उसके इंटरेस्ट के एरिया में आता है, यानी कि एक तरीके से वो ब्रॉड एरिया भी हो, व्यापक भी हो, ठीक है, और उसके प्रति उसकी रुचि भी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इसका है रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी कि मौजूदा साहित्य की समीक्षा भी करना। ठीक, पहले नंबर पे तो मतलब कि इंटरेस्ट ऑफ एरिया को देख करके उसने रिसर्च को प्रॉब्लम पे एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है, करना एक तरीके से इसके अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा है एग्जिस्टिंग लिटरेचर को जो उससे पहले के रिसर्चर्स ने दिए हैं उन सारी चीजों का रिव्यू करना चाहिए। सो कंडक्ट अ डिटेल्ड रिव्यू टू फाइंड गैप्स इन कंसिस्टेंसीज और कंट्रोवर्सीज, यानी कि कमियों, विसंगतियों या विवादों का पता लगाने के लिए विस्तृत समीक्षा भी मतलब कि करना होगा। इसके अंतर्गत रिसर्चर जो होगा वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन द प्रॉब्लम, यानी समस्या को परिभाषित करना। तीसरा स्टेप जो होता है समस्या को परिभाषित करने के लिए उसको एक तरीके से सीमित मुद्दे पर कर देना चाहिए होता है, ठीक है। सो नैरो इट डाउन टू स्पेसिफिक मेजरेबल इश्यूज, यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है इसे किसी विशिष्ट मापनीय मुद्दे तक सीमित कर देना होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है एसेस फैसिबिलिटीज, यानी कि जो फैसिबिलिटीज का आकलन करना होता है इसके अंतर्गत कि कौन कौन से रिसोर्सेस हैं उस रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत पड़ेंगे और कौन कौन से अवेलेबल हैं, यह सारी चीजें भी चेक करना रहता है। सो चेक इफ द प्रॉब्लम कैन बी रिसर्च विद इन टाइम, बजट एंड रिसोर्स कांस्टेंट, जांच करें कि क्या समस्या पर समय, बजट और संसाधन की सीमाओं के भीतर शोध किया जा सकता है, यानी कि जितना भी बजट है, टाइमिंग है, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, इस चीज का भी जांच करना रहता है कि क्या इतने में रिसर्च कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है वैलिडेट द इम्पोर्टेंस, यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके महत्व को प्रमाणित करना और नेक्स्ट स्टेप जो होता है। सो इंश्योर द प्रॉब्लम एड्रेसेस रिलेवेंट इश्यूज एंड कंट्रीब्यूट टू नॉलेज और प्रैक्टिस, ओके, यानी कि सुनिश्चित करना होता है कि समस्या प्रासंगिक मुद्दे को संबोधित करती है और ज्ञान या अभ्यास में योगदान देती है। तो इस तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, यानी जो रिसर्चर्स होता है पहले नंबर पे उसको अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया को पहचानना है, ठीक है, और फिर उसके अनुसार रिसर्च प्रॉब्लम को लेना है और फिर उस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पहले लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको एक तरीके से जो विवाद हैं, अपवाद हैं, कंट्रोवर्सीज हुई थी उस रिसर्च को लेकर के उस चीज का एक तरीके से रिव्यू करना है। एंड नेक्स्ट होता है जिस रिसर्च प्रॉब्लम को उसने आइडेंटिफाई किया है कि इस रिसर्च प्रॉब्लम पे हमको शोध करना है उसको वेल डिफाइन कर देना है, उसको अच्छे तरीके से परिभाषित कर देना है और उसको एक विशिष्ट मापनीय मुद्दे तक सीमित कर देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एसेस फैसिबिलिटी, यानी कि टाइम, बजट एंड रिसोर्सेस को एक तरीके से ध्यान में रखना है और क्या उसके अंतर्गत यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसकी समीक्षा करनी है। नेक्स्ट है वैलिडेट द इम्पोर्टेंस, यानी कि उस प्रॉब्लम को वैलिडेट करना है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। तो यह है स्टेप इन आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि कॉमन चैलेंजेस इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम क्या होते हैं, यानी कि शोध समस्याओं को तैयार करने में आम चुनौतियां जो आती हैं वो किस प्रकार की आती हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो बीइंग टू ब्रॉड, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है वो रिसर्च करना चाहता है और किसी ऐसे मुद्दे के ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है जो कि बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और एक तरीके से अ वीक प्रॉब्लम लैक फोकस, यानी कि एक अस्पष्ट समस्या में फोकस की कमी होती है, यानी कि एक बहुत बड़े अगर समस्या के समाधान के पीछे वो चल रहा है, ठीक है,
और उसमें उस तरीके के उसके पास रिसोर्सेस अगर नहीं है तो वहां पे एक तरीके से प्रॉब्लम होती है। ठीक, जैसे ब्रॉड प्रॉब्लम जो होता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, एक एक तरीके से क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन, या हम इसको कह सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम भी है। ठीक है, ये क्या है, ये रिसर्च प्रॉब्लम है। सो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, यह जानना है कि सोशल मीडिया के क्या प्रभाव होते हैं। अब देखिए क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जा रही हैं, क्या प्रभाव होते हैं, किन किन एस्पेक्ट्स से रिसर्चर एक रिसर्च करेगा। सो एक तरीके से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और एक तरीके से वेग भी है, अस्पष्ट भी है। तो ठीक है, तो इसको स्पेसिफिक करना होगा सबसे पहले नंबर पे। सो स्पेसिफिक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाउ डज इंस्टाग्राम यूज फैक्ट बॉडी इमेज इन टीनेज गर्ल्स, यानी कि इंस्टाग्राम का उपयोग किशोर लड़कियों में शरीर की छवि को कैसे प्रभावित करता है। एक तरीके से यह स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हो जाता है जिसके ऊपर रिसर्च करना आसान हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा कि डिफाइन करने के बाद अब इसमें पहले अगर कोई मान लीजिए रिसर्चर है, रिसर्चर का ये प्रॉब्लम है, तो पहले से जितने भी लिटरेचर्स हैं इससे रिलेटेड जितने भी उनका एक तरीके से रिव्यू करेगा। ठीक है, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगा, तो एक तरीके से इस पे रिसर्च करना काफी आसान होता है। ठीक है, तो रिसर्चर्स को चाहिए कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करे। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो यह एक तरीके से रिसर्च को फॉर्मुलेट करने में उसके सामने समस्या आएगी। सो स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो होता है रिसर्च को इजीली एग्जीक्यूट करने में हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इरेलेवेंस, यानी कि चूजिंग अ प्रॉब्लम दैट हैज नो रियल वर्ल्ड और एकेडमिक सिग्निफिकेंस, यानी कि ऐसी समस्या चुनना जिसका वास्तविक दुनिया या शैक्षणिक महत्व है ही नहीं। यानी कि एक रिसर्चर है, जैसा कि हम लोग मानते हैं रिसर्चर, ठीक है, अब रिसर्चर जो होता है अब एक ऐसी प्रॉब्लम को चुन लेता है जिसका शैक्षणिक कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, उस रिसर्च को भी एग्जीक्यूट करने में उसको प्रॉब्लम होगी। सो एक रिसर्चर के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई करे और उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम को चुने। ठीक है, जैसे अति महत्वाकांक्षा भी क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम होता है। ओवर एम्बिशंस जो होता है, टॉकिंग अ प्रॉब्लम दैट इज टू कॉम्प्लेक्स और रिसोर्स इंटेंस, यानी कि एक ऐसी समस्या से निपटना जो बहुत जटिल या संसाधन गहन हो। ठीक है, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स हो, इतना कॉम्प्लेक्स हो कि उसके ऊपर रिसर्च करने अगर आप जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी और आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, यानी रिसर्चर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो एक तरीके अति महत्वाकांक्षा भी रिसर्च के मतलब की दायरे में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, इन लैक ऑफ फैसिबिलिटी सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम दैट इज इम्पैक्ट इन प्रैक्टिकल टू रिसर्च, यानी कि एक तरीके से ऐसी समस्या का चयन करना जो शोध के लिए अव्यवहारिक हो, यानी कि इम्प्रैक्टिकल हो। ठीक है, तो यह भी एक समस्या का समाधान होती है रिसर्च को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। तो ये रहे कुछ बेसिक चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देते हैं पुअरली एंड वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम के लिए को समझने के लिए। देखिए क्या है ना कि रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए, रिसर्च प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके डेफिनेशन जो होता है बहुत जरूरी है। अगर वेल डिफाइंड अगर रिसर्च प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूट आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को जब डिस्कस कर रहे थे, मीनिंग ऑफ रिसर्च को डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि रिसर्च एक तरीके से प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, वो कुछ स्टेप्स से होकर गुजरता है। जैसे मान लीजिए पहला स्टेप्स क्या था वहां पे, वो था क्वेश्चन, यानी कि पहला स्टेप क्या था, रिसर्च प्रोसेस। एक तरीके से क्या है, रिसर्च प्रोसेस में पहला नंबर पे क्वेश्चन था। ठीक है, जब क्वेश्चन ही वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, क्वेश्चन ही उसको स्पष्ट नहीं रहेगा, तो रिसर्च प्रोसेस को क्या एग्जीक्यूट करेगा। रिसर्च प्रोसेस के बाद जो होता है वो होता है डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के बाद क्या होता है, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस के बाद क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद जो स्टेप आता है इसके फिर इसके बाद सोल्यूशन होता है।
ठीक है। सो अगर क्वेश्चन अगर वेल डिफाइंड है, क्वेश्चन को अगर अच्छे से डिफाइन कर लिया गया है, तो डेटा कलेक्शन में और डेटा के एनालिसिस में, ठीक है, कंक्लूजन तक पहुंचने में, उसका सोल्यूशन फाइंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम की समस्या नहीं करनी पड़ेगी। तो रिसर्च प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम में, यानी कि स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। सो जैसे मान लीजिए पुअरली डिफाइंड एक तरीके से प्रॉब्लम है जिसको अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया, एक क्वेश्चन है, ये क्या है, एक तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम, ये रिसर्च प्रॉब्लम है। सो हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट पीपल, यानी कि तनाव लोगों को कैसे प्रभावित करता है। अब तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं गाइस। अब एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड हो जाएगा, बहुत ही लार्जेस्ट फील्ड हो जाएगा, जहां पे किस तरीके से तनावग्रस्त लोगों के बारे में मतलब स्ट्रेस करना। जैसे स्ट्रेस के भी बहुत सारे कारण होते हैं, फैमिली होते हैं, जॉब होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, वर्क वर्क होता है, यह सब सारी चीजें स्ट्रेस के बहुत सारे कारण होते हैं। सो एक तरीके से वेल डिफाइंड रिसर्च एक तरीके से पुअरली डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम इसी को एक स्पेसिफिक या वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो ये हमको एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर इंडिकेट करना है। सो हाउ डज एकेडमिक स्ट्रेस इन्फ्लुएंस स्लीप क्वालिटी एमंग कॉलेज स्टूडेंट। यह एक तरीके से वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है कि शैक्षणिक तनाव कॉलेज के छात्रों की नींद की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। यह एक रिसर्च प्रॉब्लम है, यह क्या है, क्वेश्चन। अब रिसर्चर्स जो है अब इस क्वेश्चन को आगे लेकर के बढ़ेगा। अब उसको यह जानना है कि शैक्षणिक तनाव कॉलेज के छात्रों की नींद की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है। यहाँ पे क्या हम लोग क्या रिसर्च करेगा, रिसर्चर स्लीप क्वालिटी को मतलब कि रिसर्च करेगा। अब इसके लिए वो क्या है कि जितने भी एकेडमिक मतलब चीजें हैं, शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं, ठीक है, उन सबसे रिलेटेड एक तरीके से क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्रीवियसली जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, लिटरेचर्स हैं, उन सारी चीजों को रिव्यू करेगा, फिर इसके बाद एनालिसिस करेगा, कंक्लूजन तक जाएगा। सो वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम को के रिसर्च प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में काफी इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है। जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है। अब देखिए क्या डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वातावरण होते हैं, जलवायु होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरीके से ब्रॉडर फील्ड हो जाता है इस रिसर्च की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अब मान लीजिए हमको एक स्पेसिफिक रीजन में मतलब जाना है। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ऑन एग्रीकल्चर इन साउथ इंडिया, ठीक है। यानी कि हमको यह समझना है कि दक्षिण भारत में बढ़ते तापमान का कृषि उपज पर क्या प्रभाव है। अब इस क्वेश्चन के साथ रिसर्चर्स जो होंगे आगे बढ़ेंगे और साउथ इंडिया के जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जलवायु परिवर्तन होते हैं, उन सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे और रिसर्च को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यार आ गाइस पुअरली डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम और वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम में थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंस, ठीक है। इस चीज को आपको समझना होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होने के बाद, स्पेसिफिक होने के बाद, रिसर्च प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में काफी आसानी होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग एमसीक्यूज की मतलब कि एक तरीके से बेसिक कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, की टर्म्स को डिस्कस करते हैं। सो अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द हार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है, शोध समस्या जो होती है रिसर्च स्टडी की, यानी कि शोध अध्ययन का हार्ट होता है, हृदय होता है। इसके बिना एक तरीके से रिसर्च प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, रिसर्च स्टडी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। It determines the direction, relevance and feasibility of the research, यानी कि यह शोध की दिशा, प्रासंगिकता और व्यवहार्यता निर्धारित करती है। कौन, रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। A well formulated problem not only clarifies the purpose of the study but also ensure meaningful contribution of the field, यानी कि एक अच्छी तरीके से जो तैयार की गई समस्या न केवल
अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है कि किस उद्देश्य के लिए अध्ययन किया जा रहा है, बल्कि क्षेत्र में सार्थक योगदान भी सुनिश्चित करती है कि कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस देगी उस फील्ड में रिसर्च। ठीक है, सो रिसर्चर्स मस्ट केयरफुली सेलेक्ट एंड रिफाइन देयर रिसर्च प्रॉब्लम टू इंश्योर क्लियरिटी, फोकस एंड इम्पैक्ट। यानी कि शोधकर्ताओं को स्पष्टता, फोकस और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी शोध समस्याओं का सावधानी पूर्वक चयन और परिशोधन करना चाहिए। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। ठीक, सो एक बार फिर से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे यहाँ पे जाकर के फॉलो कर दीजिएगा। इससे क्या होगा गाइस, थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप लोग जब सपोर्ट करते हैं लेक्चर्स को, वीडियोस को, तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं और हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज हो सकते हैं। सो रिसर्च प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है कि what is the most important factor in properly defining a research problem? यानी कि किसी अनुसंधान समस्या यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। यानी कि हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना है इन प्रॉपरली डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम। सो ऑप्शंस देखते हैं क्या है कि शोधकर्ता की व्यक्तिगत राय यानी रिसर्चर्स पर्सनल ओपिनियन और विषय की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी ऑफ द टॉपिक यानी कि टॉपिक का कितना पॉपुलर है, और तीसरा ऑप्शन है उपलब्ध साहित्य और पूर्व अनुसंधान यानी कि अवेलेबल लिटरेचर्स एंड प्रायर रिसर्च यानी कि शोध के लिए उपलब्ध धनराशि, और लास्ट ऑप्शन जो दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग ऑफ फॉर रिसर्च। सो इसका सही आंसर क्या है, जब हम लोग आइडेंटिफाइंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां पे क्या डिस्कस किया था कि रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है कि सेकेंड स्टेप में क्या था कि अवेलेबल लिटरेचर एंड प्रायर रिसर्च। यानी कि अगर रिसर्च एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जहां पे प्रीवियस में रिसर्च किया गया है, ठीक है, एक ऐसी कंट्रोवर्सीज है, ठीक है, जिसको कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा जा सकता है, तो वहां पे क्या है कि पुराने जो है रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, तो उस कंडीशन में रिसर्च को एग्जीक्यूट करना काफी इजी हो जाता है। सो इसका सही आंसर गाइस हो जाएगा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रॉपरली डिफाइन और रिसर्च प्रॉब्लम। सो प्रॉपरली डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम का जो आंसर है वो है सी, यानी कि अवेलेबल लिटरेचर एंड प्रायर research. Okay, so to define good research problem, it is necessary to study the already available literature and the research done earlier. This makes the direction of the research clear and ensure new contributions. यानी कि एक अच्छी शोध समस्या को परिभाषित करने के लिए पहले उपलब्ध साहित्य यानी कि जितने भी पहले से उपलब्ध लिटरेचर्स हैं उनका एक तरीके से पूर्व में किए गए अनुसंधान का अध्ययन आवश्यक होता है। इससे शोध की दिशा स्पष्ट होती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिसर्च जो होता है क्लियर होता है और नया योगदान सुनिश्चित होता है कि न्यू कंट्रीब्यूशन क्या देगा वो रिसर्च के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि अनुसंधान समस्या चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स व्हेन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। सो ऑप्शंस देखते हैं। शोधकर्ता की रुचि, रिसर्चर्स इंटरेस्ट, समस्या की नवीनता, नोवेलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, ऑल द एबव। तो गाइस देखिए क्या है कि हम लोग जब आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या था, पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, रिसर्चर का इंटरेस्ट, यानी कि रिसर्चर्स जो होता है कैसे मतलब कि प्रॉब्लम को ऐसे क्वेश्चन को मतलब कि आइडेंटिफाई करता है, क्वेश्चन को लेता है जिस एरिया में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए।
ठीक है। सो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को चूज करेगा, ठीक। और उसकी नवीनता, ठीक है, समस्या की नवीनता भी होनी चाहिए कि ट्रेंडिंग में वो चल रहा हो, और उससे उस रिसर्च को करने के बाद कंक्लूजन तक पहुंचने के बाद कुछ उसके बेनिफिट्स भी होने चाहिए, ठीक है। समस्या की व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स यानी कि प्रैक्टिकल होने चाहिए। सो यह सारे गुण होते हैं किसमें, मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट व्हेन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। सो ये सारे क्रूशियल हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। सो रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है, so while choosing a good research problem, the interest of research, क्या, the interest of research, the novelty of problems and its practicality are all important. If the researchers is not interested, the research will not be done properly. यानी कि अगर रिसर्चर जो होता है वो इंटरेस्टेड नहीं है तो रिसर्च जो है वो अच्छे से प्रॉपरली तरीके से डन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें उसकी रिसर्चर्स का इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट रखता है, नोवेलिटी भी इंपॉर्टेंट रखती है, और प्रैक्टिकलिटी भी इंपॉर्टेंट रखती है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शोध समस्या का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, नए ज्ञान की सृजन करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत मान्यताओं की पुष्टि, कंफर्मेशन ऑफ पर्सनल बिलीफ्स, ओके। सी ऑप्शन है केवल प्रसिद्ध शोधकर्ताओं का अनुसरण, यानी कि फॉलोइंग ओनली फेमस रिसर्चर्स, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है ओनली ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट फंडिंग्स। सो गाइस, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम में, उस फील्ड से रिलेटेड न्यू इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, ठीक है, ज्ञान को सृजन करना, क्रिएशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही ए, कि द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो शोध समस्या का मुख्य उद्देश्य होता है, इज टू जनरेट न्यू नॉलेज, यानी कि नए ज्ञान को एक तरीके से जनरेट करना, एंड कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि और मौजूदा ज्ञान में योगदान देना होता है, ठीक है। इट सर्व्स टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, और यह विशेष क्षेत्र में एक तरीके से समझ को बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शोध समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए कौन सा कदम आवश्यक है, ठीक है। सो विच स्टेप इज नेसेसरी टू क्लियरली डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। सो ऑप्शंस देख लेते हैं इसका। एक, सामान्य विषय का चयन, सिलेक्टिंग अ जनरल टॉपिक। दूसरा, मौजूदा साहित्य की समीक्षा, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स। एंड सी ऑप्शन है शोध पद्धति को पहले तय करना, डिसाइडिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी फर्स्ट, एंड केवल प्राथमिक डेटा पर ध्यान देना, फोकसिंग ओनली ऑन प्राइमरी डेटा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्टेप इज नेसेसरी टू क्लियरली डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी कि जब रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर हेल्प द रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड what work has already been done on topic and what new dimensions can be added to it। यानी कि मौजूदा साहित्य की समीक्षा से शोधकर्ता को यह समझने में मदद मिलती है कि विषय पर पहले क्या काम हो चुका है और उसमें आगे कौन से नए आयाम जोड़े जा सकते हैं। सो यह एक तरीके से नेसेसरी होता है क्लियरली डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, लास्ट इस एपिसोड का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक प्रभावी शोध समस्या की विशेषता क्या है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखते हैं, यह अस्पष्ट और सामान्य हो, इट शुड बी वेग एंड जनरल, ठीक है। यह व्यवहारिक और जांच योग्य हो, इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड इन्वेस्टिगेबल, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे शोधकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन रिसर्चर्स प्रायर नॉलेज ओनली,
इसे केवल सैद्धांतिक होना चाहिए, इट शुड बी ओनली थ्योरेटिकल। सो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड इन्वेस्टिगेबल। ठीक है, सो रिसर्च जो होता है, एन इफेक्टिव रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड टेस्टेबल सो दैट कैन बी वेरीफाइड यूजिंग प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड कंक्रीट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यानी कि एक प्रभावी शोध समस्या को व्यवहारिक और जांच योग्य होना चाहिए ताकि उसे उचित पद्धति से सत्यापित किया जा सके और ठोस निष्कर्ष निकाले जा सके। सो गाइस, वैसे तो बहुत अभी एमसीक्यूज हैं डिस्कस करने के लिए, ठीक है, बट इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर काफी लंबा हो जा रहा है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस आगे बढ़ेंगे और एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक्स को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और फिर से डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स इसमें नेक्स्ट एपिसोड में। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछते रहिए। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू।